नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। बीते कुछ दिनों से अमोघ लीला दास, जो अमोघ लीला प्रभु के नाम से मशहूर हैं, जो कि एक मोंक हैं और ये इस्कॉन से जुड़े हुए हैं, और इनको लेके एक कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई है जिसमें उन्होंने कुछ स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस पे कुछ टिप्पणी की है। उसके बाद इस्कॉन ने उनको बैन कर दिया, जैसा कि आप न्यूज़ आर्टिकल में आप देख सकते हैं। उनको बैन लगा दिया और 1 महीने के लिए वो सारी प्लेटफॉर्म से अलग दूर रहेंगे और 1 महीने तक गोवर्धन पर्वत जो है उस पर समय बिताएंगे, ऐसा इस्कॉन ने एक लेटर जारी करते हुए कहा है। और ये सोशल मीडिया पे बहुत ही पॉपुलर है, आप लोगों ने भी ज़रूर उनको देखा होगा और सुना होगा। तो हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि क्या कंट्रोवर्सी है और क्या कहा है उन्होंने एग्जैक्टली, और इस्कॉन क्या है और इससे जुड़े कुछ तथ्य और इसके इतिहास। तो चलिए आगे बढ़ते हैं तथा इन्होंने कहा क्या है ये जानने से पहले थोड़ी जानकारी अमोघ लीला प्रभु के बारे में ले लेते हैं कि वो इनका क्या बैकग्राउंड है और कि कब से इस संस्था से जुड़े हैं। तो ये अमोघ लीला दास जो हैं ये प्रेसिडेंट हैं, दिल्ली के द्वारका एरिया में जो इस्कॉन है उसके प्रेसिडेंट हैं। और अमोघ लीला जो दास है 43 साल के हैं, उनकी जो उम्र है 43 ईयर्स है। और ये एक स्पिरिचुअल एक्टिविस्ट, मोटिवेशनल स्पीकर और लाइफ स्टाइल कोच हैं। और इस जो सोशल मीडिया पे खासे पॉपुलर हैं क्योंकि ये जटिल बातें होती है उसको आसानी से लोगों को समझा देते हैं। और यही वजह है कि वो कभी ना कभी विवादों में फंस जाते हैं। और ये पंजाबी फैमिली से आते हैं, लखनऊ में इनका जन्म हुआ है। और इनका ओरिजिनल जो नाम है, जो असली नाम है इनका, वो नाम है आशीष अरोड़ा। इन्होंने 2000 में इन्होंने +2 किया और 2004 में इन्होंने इंजीनियरिंग की डिग्री ली। उसके बाद इन्होंने एक US बेस्ड कंपनी में उन्होंने काम भी किया है। और फिर भगवान की तरफ से झुकाव होने के कारण 2010 में ये इस्कॉन से फुल टाइम के लिए जुड़ गए। तब से ये इस्कॉन के लिए काम करते हैं। और यही नहीं, बहुत सारे जो हाईली क्वालिफाइड इंटेलेक्चुअल हैं और इस संस्था से जुड़े हैं, क्योंकि अगर आप गौर गोपाल दास को देखें, विवेक बिंद्रा और बहुत से सारे नाम हैं जो IITN हैं, IIM से निकले हुए हैं और ये अभी इस्कॉन के साथ हैं। अब कंट्रोवर्सी क्या है ये जान लेते हैं। इसको जानने के पहले इस क्लिप को आप देख लीजिए। क्या वो मछली खाएगा? मछली को दर्द होता है। और अगर विवेकानंद अगर मछली खाए, ठीक है, तो क्या एक सिद्ध पुरुष मछली खा सकता है? क्या सिद्ध पुरुष फाफा कर सकता है? नहीं कर सकता है। ऐसा व्यक्ति मेरे सामने खड़े होंगे, मैं उनको नमन करूंगा कि आप शिकागो गए, आपने हिंदुत्व को लेकर अच्छा स्पीच दिया, थैंक यू माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। मेरे को यहाँ से मायापुर जाना है, सब रास्ते गंगा नदी की इस निकल जाओ तो भी मायापुर, इस तरफ निकल जाओ तो भी मायापुर, उस तरफ निकल जाओ मायापुर, यहाँ निकल जाओ मायापुर, ऊपर निकल जाओ मायापुर, नीचे निकल जाओ मायापुर, सब रास्ते मायापुर जाते हैं। जो तो मौत तो पौत, जो तो मौत। आपने देखा इस पे स्वामी विवेकानंद के फूड चॉइस के बारे में और परमहंस के टीचिंग के बारे में बोलते हुए नज़र आ रहे हैं। इसके बाद ही परमहंस और विवेकानंद के जो फॉलोअर है वो विरोध करने लगे। और इनके कहने का मतलब ये है कि सिद्ध पुरुष कैसे किसी को मार के खा सकता है। दूसरा जो था जतो मत ततो पथ, इस पर इनका कहना था कि परमहंस की टीचिंग पे सवाल उठा रहे थे। पर स्वामी विवेकानंद की रही बात, तो कई आर्टिकल्स ऐसे छपे हैं जिसमें ये सिद्ध होता है कि स्वामी विवेकानंद जो थे वो फिश और कहीं कहीं उनको सिगरेट पीते हुए भी लिखा गया है। अब क्या सही है ये तो आप बताइए, और इसमें अलग अलग मत हैं और क्या सही है क्या गलत है। इसके बाद अमोघ लीला प्रभु को इस्कॉन ने बैन कर दिया, हालांकि इन्होंने इस पर माफ़ी भी मांग ली है। अब आते हैं इस्कॉन के कि इस्कॉन का मतलब क्या है। इस्कॉन जो कि इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस है, और भक्ति मूवमेंट का दौर था जब चैतन्य महाप्रभु हुए, और उनको कहा जाता था कि वो कृष्ण के अवतार हैं और सिद्ध पुरुष हैं। इन पे बहुत सारे गीत और लिटरेचर भी दिखेंगे आपको बंगाल में, खासकर बंगाल में, जिन्होंने कृष्ण भक्ति को हर घर तक पहुंचाया। और कहा जाता था कि इसमें इनसे कोई भी एक बार मिल जाता था उनके पीछे चल देता था। इस्कॉन की स्थापना जो है प्रभुपाद ने की थी, जिन्होंने एक आर्टिकल निकाला था इंडिया में रहते हुए
जो कि बहुत फेमस हुआ। फिर जाके उन्होंने न्यूयॉर्क चले गए, यूएसए चले गए और 1966 में उन्होंने इस्कॉन की स्थापना न्यूयॉर्क में ही की। इंडिया के बाहर ही इसकी स्थापना हुई, जिसका जो मूल मंत्र है वो हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। इस मूल मंत्र को हर जगह पहुंचा दिया। और कहा जाता है कि इनके जो फॉलोअर हैं वो लगातार बढ़ते गए। और इसकी जो अगर हेड क्वार्टर की बात करें तो मायापुर वेस्ट बंगाल में है और करीब 800 से ज़्यादा मंदिर पूरे देश से विदेश में फैले हुए हैं। और इतनी बड़ी संस्था है तो आरोप लगते रहते हैं, पर इस्कॉन ने हमेशा अपनी गलती मानी है। जब भी इन पे आरोप लगाया इन्होंने माफ़ी मांग ली है। चाहे आपने इस्कॉन का टेम्पल देखा होगा इंडिया में, दिल्ली में, कलकत्ता में, वृंदावन में बहुत बड़ा मंदिर है। हालांकि सब जगह है और कृष्ण भक्ति करते हैं, ये लोग चैंट करते हैं जो ये मूल मंत्र है। भजन कीर्तन और गीता पे ये बहुत बात करते हैं, गीता के टीचिंग को बताते हैं, लोगों को समझाते हैं आसान भाषा में। और कृष्ण जी का क्या टीचिंग है और भगवत गीता में क्या टीचिंग दिया गया है, इस पे ये लोग बात करते हैं। और इससे जुड़े हैं, इस पे जुड़े हुए करीब बहुत सारे विदेशी लोग भी हैं, देश से बाहर से भी लोग भक्त आते हैं। और इस संस्था की एक पहचान है देश से विदेश तक। और तो ये था दोस्तों इससे रिलेटेड ये कंट्रोवर्सी जो अभी अमोघ लीला प्रभु पे लगी हुई है। और इनको अभी इस्कॉन के तरफ से बैन कर दिया गया है 1 महीने के लिए। 1 महीने के लिए वो गोवर्धन पर्वत पे समय बिताएंगे, उसके बाद ये बैन हटेगा, फिर वो आपको दिखेंगे सोशल मीडिया पे। अभी 1 महीना तक तो किसी प्लेटफॉर्म से हमेशा 1 महीना के लिए इस प्लेटफॉर्म से दूर रहेंगे। अब ये जो कंट्रोवर्सी खड़ी हुई है स्वामी विवेकानंद और परमहंस के लिए, अब इसमें मत अलग अलग हैं। कुछ लोग इसके पक्ष में खड़े होते हैं, कुछ लोग विपक्ष में खड़े होते हैं। क्या सही है क्या गलत है, आप लोग कमेंट में राय दीजिए। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज़ सब्सक्राइब माई दिस चैनल, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।